श्री विश्वकर्मा फर्नीचर्स होलसेल एवं रिटेल विक्रेता। हमारे यहाँ आधुनिक डिजाइन में पलंग, ड्रेसिंग, सोफा, डाइनिंग सेट, सेंटर टेबल, अलमारी, डिजाइनिंग दरवाजे व सभी प्रकार के फर्नीचर तैयार मिलता है। साथ ही सभी प्रकार के फर्नीचर्स ऑर्डर से तैयार किए जाते हैं। श्री विश्वकर्मा फर्नीचर्स नए पेट्रोल पंप के सामने, नागौर रोड, पुष्कर, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9079249328 8769132856। जोधपुर पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर पर पर्दाफाश कर मृतक विनोद की पहचान कर उसे हत्यारों की कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस थाना मंडोर जोधपुर क्षेत्र में कुछ दिन पहले आगवड़ा रोड पर एक खाली जमीन पर अज्ञात मृतक की प्लास्टिक के कट्टे में बंद लाश मिली थी, जिसके सिर व चेहरे को पूरी तरह से नष्ट किया हुआ पाया गया। मौके पर आला अधिकारीगण पहुंचकर मृतक के पहने कपड़ों के आधार पर मृतक की शिनाख्त की गई तो विनोद निवासी मगजी की घाटी पुलिस थाना मंडोर जोधपुर के रूप में पहचान हुई, जिस पर हत्या का प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश हेतु टीमों का गठन कर तलाश की गई। विमेंस विंग्स फाउंडेशन की ओर से कच्ची बस्ती न्यू हाउसिंग बोर्ड झालावाड़ में रहने वाले ऐसे वंचित परिवारों की मदद की जिन परिवारों ने कोरोना महामारी के दौर में अपना रोजगार खोया है और आर्थिक सामाजिक समस्याओं के चलते जीवन के बुरे दौर से गुजर रहे हैं। फाउंडेशन की अध्यक्ष पूनम रोतेला ने बताया कि संबल अभियान के तहत फाउंडेशन के सभी सदस्यों ने इन परिवारों को मूलभूत जीवन यापन सामग्री स्टॉल लगाकर प्रेम और सम्मान से प्रदान करने का सराहनीय कार्य किया। फाउंडेशन की उपाध्यक्ष रश्मि टोंगिया ने बताया कि चुने गए वंचित परिवारों के प्रतिनिधि सदस्यों ने एक स्टॉल पर जाकर अपनी बुनियादी जरूरतों की सामग्री प्राप्त की। समाज के सक्षम वर्ग द्वारा समाज के वंचित वर्ग की मदद करना मानवीयता का सबसे बड़ा प्रतीक है। विमेन विंग्स फाउंडेशन झालावाड़ ने इस भावना से एक नया अनोखा अभियान शुरू किया, संबल। इस अभियान के अंतर्गत शहर की एक कच्ची बस्ती में ऐसे वंचित परिवारों का मदद करने का निर्णय लिया गया जो कोरोना की वजह से अपना रोजगार खो चुके हैं और बेहद दयनीय स्थिति में हैं। लेकिन इस अभियान को विमेन विंग्स फाउंडेशन ने एक बहुत अनोखे तरीके से प्रस्तुत किया। सभी सदस्यों ने मिलकर बुनियादी ज़रूरतों की चीज़ों की स्टॉल लगाई और वंचित परिवार के सदस्यों ने उन स्टॉल पर जाकर एक एक कर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए अपनी ज़रूरत के हिसाब से सामान लिया। जोधपुर शहर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्र अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी के नेतृत्व में छात्रों की मांगों को देखते हुए छात्रों द्वारा प्रदर्शन किया गया। उन्होंने मांग की है कि 2 वर्ष के कोरोना काल में प्रमोट किए हुए छात्रों को उनकी फीस पूर्णतः वापस की जाए या फीस में राहत दी जाए। इससे पहले छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र जी भाटी और साथ में कई छात्रों को निलंबित किया गया, जिसमें से 2 छात्रों का निलंबन रद्द कर दिया गया। विश्वविद्यालय में छात्रों द्वारा एकत्रित होकर विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया गया। बाद में छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय से पैदल चलकर कलेक्टर ऑफिस में उनकी मांगों को लेकर लेटर भेजा गया। नसीराबाद सिटी थाना अंतर्गत मंगलवार दोपहर को बिहारी रोड स्थित RS ज्वेलर की दुकान से 2 अज्ञात चोर दुकानदार के बेटे को भ्रमित कर करीब 2.5 लाख सोने के जेवरात लेकर फरार हो गए। घटना के बाद दुकान के मालिक सुशील कुमार सोनी ने अज्ञात चोरों के खिलाफ सिटी थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। सिटी थाना पुलिस द्वारा बिहारी जी रोड पर लगे CCTV फुटेज खंगालते हुए चोरों की तलाश में जुटी है। आज सुबह करीब 9 से 9:30 के बीच मेरा बच्चा शॉप खोलने के लिए आया, तो 9 से 9:30 के बीच शॉप के अंदर 2 कस्टमर आए
चांदी का मारलिया लेने के भाई ने घुसे, 225 रुपये का मारलिया लिया, 400 रुपये उन्होंने दे दिए और आधा ग्राम गोल्ड उन्होंने मांगा। तो बच्चे ने मुझे फ़ोन करा, पापा बोला आर्मी के अंकल है कोई जो गोल्ड मांग रहा है आधा ग्राम। तो मैं तुरंत प्रभाव से दुकान आया। उसके पहले बच्चों को मैंने कहा, मेरे को बेटा उनको रोक के रखना है, आधा ग्राम गोल्ड मांग रहे थे, ये उठाई गिरे हो सकता है, क्योंकि आइटम नहीं मांग रहे थे, ये गोल्ड ही मांग रहे थे। तो मैं तुरंत प्रभाव से वापस यहाँ शॉप पे आया। जब तक वो बच्चों को गुमराह कर गया, बोले मैं पंडित जी को लेके आता हूँ और फिर आपके पास में आ रहा हूँ। ऐसे करके वो दुकान से करीब मेरे 50-60 ग्राम 65 ग्राम करीब अंदाज माल है साहब, ये मेरी शॉप से उठा के ले गए। पिछले लगभग कई महीनों से कोरोना काल में शादी व मांगलिक कार्यों में सरकार द्वारा लगाई गई पाबंदियों से शादी व अन्य मांगलिक कार्यक्रम के बंद होने के कारण परिवार संचालन के लिए बैंड वादकों को रसद सामग्री का वितरण किया गया। लक्ष्मी गार्डन में रसद सामग्री वितरण के अवसर पर रॉबिन मार्शल ने बताया कि कोरोना काल में शादियों में सरकारी गाइडलाइन के कारण बैंड बाजों को पिछले कई महीनों से रोजगार बंद होने के कारण आय का साधन नहीं रहा है, इसलिए उनका परिवार संचालन के लिए रसद सामग्री प्रदान करके सहयोग करना अत्यंत ही सराहनीय कार्य किया जा रहा है। मैं ज्ञाली देवी, वर्तमान सरपंच सताना से मैं आप सभी देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। धन्यवाद। राज निशान नियर डॉम्स कंपाउंड, जयपुर रोड, अजमेर।